बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज़ इकनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, माशी तरक्की और मनसूबाबंदी। इसमें हम देखेंगे कि माशी तरक्की क्या है और मनसूबाबंदी क्या है। माशी तरक्की से मुराद किसी पसमानदा मईशत का तरक्की याफ्ता मईशत की तरफ गामजन होना है, और ये एक ऐसा अमल है जिसके दौरान जदीद और तरक्की याफ्ता ज़राए को इख्तियार करके इंसानी वसाइल की बेहतरी के ज़रिए और हमारे पास जो सरमायाती ज़राए हैं उनको इस्तेमाल में लाकर मईशत में ऐसी तब्दीलियाँ लाई जाती हैं कि मुल्क की खाम कौमी आमदनी बढ़ती है, जिसके नतीजे में लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है और उनको तालीम, सेहत, रोज़गार और तफरी की पहले से ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ जो हैं वो मैसर आती हैं। अब हम देखते हैं माशी तरक्की जो है मुख्तलिफ़ माहिरीन माशियात की नज़र में क्या है। सबसे पहले आर्थर लीवर्स की डेफिनेशन है माशी तरक्की अशिया और खदमात की पैदावार में इजाफ़े का नाम है। इस इजाफ़े का माशरती बहबूद या तस्कीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अशिया और खदमात की पैदावार में इजाफ़े के अमल की वजह से लोगों की तस्कीन पहले से कम हो जाए। इसी तरह H.F. विलियमसन कहते हैं कि माशी तरक्की या माशी नशोनमा एक ऐसा अमल है कि जिसके ज़रिए किसी मुल्क या खित्ते के लोग दस्तयाब वसाइल को इस्तेमाल में लाकर अशिया और खदमात की फ़ीकस मिक़दार में मुसलसल इजाफ़ा कर रहे हों। यानी अशिया और खदमात की प्रोडक्शन जो है वो अगर मुसलसल बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि मुल्क में जो है माशी तरक्की हो रही है। इसी तरह मायर एंड बाल्डवन जो है उसने माशी तरक्की की तारीफ़ इस तरह की है कि माशी तरक्की एक ऐसे अमल का नाम है कि जिसके दौरान किसी मईशत में हकीकी कौमी आमदनी तवील मुद्दत तक बढ़ती रहती है, और अगर तरक्की की शरह आबादी में होने वाले इजाफे से ज़्यादा हो तो वह फ़ीकस कौमी आमदनी भी बढ़ती है। तो इन सारी डेफिनेशंस को जब हम इनका जायज़ा लेते हैं तो इसमें सबसे बेहतर जो डेफिनेशन है वो लास्ट वन है, और ये एक जामे और रियलिटी बेस्ड है, क्योंकि इन माहिरीन के नज़दीक माशी तरक्की एक ऐसा अमल है जिसमें हमारी कौमी आमदनी एक तवील अरसे तक बढ़ती चली जाती है। तो अब हम ये देखेंगे कि माशी तरक्की की पैमाइश जो है उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। उसमें जो है एक तो हकीकी कौमी पैदावार में इजाफ़े का तरीका है कि अगर हकीकी कौमी आमदनी में इजाफ़ा हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम माशी तौर पे तरक्की कर रहे हैं। अगर किसी मुल्क की सिर्फ ज़री आमदनी बढ़ रही है तो ऐसा सिर्फ अफराते ज़र की वजह से होगा, यानी कीमतें मुसलसल बढ़ने की वजह से हमारी जो है वो जो ज़री आमदनी है सिर्फ वो बढ़ रही है। तो हम माशी तौर पर तरक्की उस वक्त करेंगे जब हमारी हकीकी कौमी पैदावार जो है वो बढ़ेगी। इसी तरह जब हकीकी कौमी आमदनी में इजाफ़ा होता है तो उसके नतीजे में हकीकी फ़ीकस आमदनी भी बढ़ती है और लोगों का मेयार ज़िंदगी जो है वो बुलंद हो जाता है। तो अगर फ़ीकस कौमी आमदनी में इजाफ़ा हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम जो हैं वो माशी तौर पे तरक्की कर रहे हैं। इसी तरह सरमाए की अशिया की पैदावार में इजाफ़ा है। किसी मईशत में अशिया सरमाया की पैदावार में इजाफ़ा भी मईशत की तरक्की को शो करता है। फिर मेहनत की कारकर्दगी में इजाफ़ा है। अगर मेहनत की फ़ीकस इकाई पहले की निस्बत महारत और कारकर्दगी में बेहतर हो और अशिया की मिक़दार और मेयार पहले से बेहतर हो तो ये माशी तरक्की की अलामत समझी जाती है। तो ये जो टॉपिक था ये था माशी तरक्की और माशी तरक्की की पैमाइश जो है वो कैसे मुमकिन है। अब हम देखेंगे कि तरक्की पजीर मईशत जो है उसको किन किन मसाइल का सामना है, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और पहले देखेंगे कि तरक्की पजीर मईशत होती क्या है। और प्रोफेसर नरगसे के मुताबिक गैर तरक्की याफ्ता ममालिक से मुराद वो ममालिक हैं जिनकी आबादी और कुदरती वसाइल के मुकाबले में सरमाए की कमी हो। बाज़ दूसरे माहिरीन मईशत के मुताबिक अगर किसी मुल्क में काम करने वाले लोगों का 50% हिस्सा ज़राअत, माहीगीरी और जंगलात पर इन्हसार कर रहा है, यानी वो इन शोबों से अगर रिलेटेड है तो इट मीन्स कि वो मईशत जो है वो गैर तरक्की याफ्ता है या तरक्की पजीर मईशत है। तो जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और हम भी एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री हैं, और हमारी ज़्यादातर जो लेबर फोर्स है वो ज़राअत पर डिपेंड करती है। तो यकीनन हम भी उसी तरक्की पजीर मईशत के अंदर जो है वो आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको किन किन टाइप्स के जो मसाइल हैं उनका सामना है। उसमें सबसे पहले
पस्त फ़ीकस आमदनी है, लो पर कैपिटा इनकम है। इसमें ये है कि फ़ीकस आमदनी का पस्त मेयार जो है वो लोगों को दस्तयाब है, जिसकी वजह से वो तालीम और सेहत की बेहतर सहूलतें हासिल नहीं कर पाते। बचतों की शरह कम है, जिसकी वजह से आगे कैपिटल फॉर्मेशन मुमकिन नहीं है। इस तरह गुर्बत और अफलास का चक्कर ऐसी मईशत का मुकद्दर बना रहता है और ये मईशतें जो हैं वो अफलास के इस चक्कर से बाहर निकलने के लिए हाथ पाँव मारती रहती हैं। फिर बैरूनी कर्ज़ों पर बोझ है। गैर तरक्की याफ्ता मईशत में बचतों और सरमाए की कमी होती है, जिसे पूरा करने के लिए इन ममालिक को बैरूनी कर्ज़ों पर इन्हिसार करना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है। जैसे जैसे बैरूनी कर्ज़ों का बोझ बढ़ता चला जाता है, उस पर अदा किया जाने वाला सूद भी बढ़ता है और जिसकी वजह से जो डेट सर्विसिंग होती है वो भी बढ़ती चली जाती है और बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी नज़र हो जाता है। इस सारे को पूरा करने के लिए ये ममालिक फिर मज़ीद कर्ज़ा लेते हैं और यूँ एक ऐसा मनहूस चक्कर चल निकलता है जहाँ से निकलना मुल्क के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आबादी में तेज़ी से इजाफ़ा है। तरक्की पज़ीर ममालिक में आबादी में इजाफ़े की शरह बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इन ममालिक को बेरोज़गारी, भूख, गुर्बत, अफलास और फ़ीकस आने में कमी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वसाइल का गैर पैदावारी इस्तेमाल है। तरक्की पज़ीर मईशतें ज़्यादातर अशिया सर्फ पैदा करती हैं और इनकी दरामदात भी ज़्यादातर ऐसी ही अशिया पर मुश्तमिल होती हैं जिनसे कौमी आमदनी में खातर खा इजाफ़ा नहीं हो पाता और वसाइल का रुख सनती अशिया की तरफ नहीं मुड़ता, जिसकी वजह से मईशत जो है वो तरक्की नहीं कर पाती। इसी तरह कैपिटल जो है उसकी कमी जो है एक ये भी इम्पॉर्टेंट मसला है। फ़ीकस आमदनी कम होने की वजह से तरक्की पज़ीर मईशत में बचतों की शरह कम होती है और उसका नतीजा सरमाए की किल्लत की सूरत में सामने आता है। इसलिए कर्ज़ों पर इन्हिसार जो है हमारा पहले से भी ज़्यादा हो जाता है। फिर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर है, ज़राअत पर दारोमदार। बेशतर तरक्की पज़ीर ममालिक की मईशत का दारोमदार ज़राअत पर होता है, जबकि ज़री मशीनरी का कम इस्तेमाल, कीड़े मार अद्वियात का फुकदान और दीगर मियारी ज़री मदाखिल की अदम दस्तयाबी की वजह से ज़री पैदावार में भी खातर खा इजाफ़ा नहीं हो पाता। फिर कुदरती वसाइल से कम इस्तिफ़ादा है। बहुत से तरक्की पज़ीर ममालिक में कुदरती वसाइल की बहुतात होने के बावजूद उनसे खातर खा इस्तिफ़ादा नहीं किया जाता। उसकी वजह ये है कि या तो बेशुमार कुदरती वसाइल तक रसाई ही नहीं की जाती और अगर रसाई कर ली जाए तो इनसे सनती अशिया पैदा करने की बजाय ख़ाम सूरत में बरामद कर दिया जाता है, जिससे ज़र मुबादला की सूरत में मिलने वाली रकम बहुत कम होती है और मईशत की तरक्की में कोई मदद नहीं मिलती। इसके अलावा इंसानी वसाइल की कम इस्तेदाद है। तरक्की पज़ीर गैर तरक्की याफ्ता ममालिक के अफराद के बारे में एक अमूमी राय पाई जाती है कि ये लोग सुस्त, काहल और जिस्मानी और ज़हनी लिहाज से कमज़ोर होते हैं। इनके मुकाबले में तरक्की याफ्ता ममालिक के लोग बेहतर तालीम व तरबियत और फ़नी सलाहियतों और बेहतर सहूलतों और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के इल्म की वजह से ज़्यादा मुस्तैद और अहल होते हैं। फिर महदूद मुल्की मंडी है। बेहतर ज़राए आमदोरफ्त, रस्लो रसाइल की कमी और आवाम की पस्त क़ुव्वत ख़रीद की वजह से अशिया और ख़िदमात की तलब कम होती है, जिसकी वजह रसद में खातर खा इजाफ़ा करना भी बाज़ औक़ात फ़ायदेमंद साबित नहीं होता। फिर तवाज़ुन तिजारत में खसारा है। तरक्की पज़ीर मईशतों में ज़्यादातर ख़ाम माल और बुनियादी ज़रूरी अशिया पैदा की जाती हैं और दूसरे ममालिक को बरामद की जाती हैं, जिनसे बहुत ही कम ज़र मुबादला जो है वो हासिल होता है। इसके अलावा नामुवाफ़िक तवाज़ुन अदायगी है। पसमानदा ममालिक का तवाज़ुन अदायगी अमूमन नामुवाफ़िक रहता है। इसकी वजूहात में तवाज़ुन तिजारत का नामुवाफ़िक होना, ख़ाम माल का मुनासिब कीमतों पर ना मिलना, दरामदी अशिया और ख़िदमात का महंगा होना और उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा होते चले जाना है। इस तरह मसारफ़ कर्ज़ा में मुसलसल इजाफ़ा इन ममालिक के तवाज़ुन अदायगी में खसारे का बायस बनता है। फिर गैर तरक्की याफ्ता ज़राए नक़्लो हमल हैं। तरक्की पज़ीर ममालिक में सड़कों, रेल और दीगर ज़राए नक़्लो हमल की पसमानदा और सुस्त रफ्तार होने की वजह से अशिया की मंडियों तक रसद बर वक्त नहीं हो पाती और अच्छी कीमत नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से मंडी वसी नहीं हो पाती। इस वजह से पैदावार में भी मुनासिब हद तक इजाफ़ा जो है वो नहीं हो पाता। इसके अलावा हुनरमंद अफराद की बैरून मुल्क मुंतकली भी एक बहुत बड़ा मसला है। अव्वल तो इन ममालिक में माहिरीन मिलते ही नहीं और अगर हों तो सहूलतों की अदम दस्तयाबी की वजह से वो ज़्यादा बेहतर मुलाजमत की तलाश में दूसरे ममालिक में मूव कर जाते हैं और अक्सर ममालिक जो हैं और अक्सर औक़ात यानी वो अपने ममालिक में वापस ही नहीं आते और अगर उन्हें आना भी पड़े तो दूसरे ममालिक में मुंतकिल होने के लिए वो लोग बेताब रहते हैं, जिसकी वजह से हुनरमंद अफराद की कमी जो है
वो पसमानदा ममालिक को दरपेश है। फिर टेक्नोलॉजी की कमी और पसमानदगी है कि तमाम पसमानदा ममालिक में टेक्नोलॉजी कम है, उसकी वजह से अशिया की पैदावारी मसारफ़ का ज़्यादा होना, उजरतें जो हैं वो कम हैं, सरमाए की कमी है, गैर हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की कमी है और वसाइल जो हैं हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो भी गैर मेयारी हैं। इसके अलावा जज्बा हुब्बुल वतनी का फुक़दान है। पसमानदा ममालिक में हुकूमत जो है हुकूमती बागडोर जो है वो ज़्यादातर जागीरदारों और मफाद परस्त अनासर के हाथों में होती है। उनकी वजह से की गई मनसूबाबंदी और माशी पॉलिसियों के पस पर्दा भी ज़ाती और ग्रोही मफादात होते हैं, इसलिए मईशत तो मजमूई तौर पर तरक्की नहीं कर पाती। अलबत्ता ये लोग अमीर से अमीर तर होते चले जाते हैं और वसाइल का मजमूई रुख उन चंद अफराद की तरफ ही रहता है। तो ये डिटेल है उन पॉइंट्स की कि जो पाकिस्तान जैसे तरक्की पज़ीर मईशत को मसाइल का सामना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है पाकिस्तान का मेयार ज़िंदगी वो हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।